बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। और आज ये देखिए सुबह सुबह का टाइम और कितनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों के मौसम में ये ऐसी धूप जो होती है किसी गनीमत से कम नहीं होती। ये 9-10 नवंबर से जो एकदम से सर्दी आई है ना, बस इसने तो हर एक चीज़ को अपने लपेट में ले लिया है। बस अल्लाह करे अब ऐसी धूपें वगैरह निकलती रहे, सर्दी हो बेशक लेकिन धूप जरूर निकले और स्मोक वगैरह खत्म हो जाए, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां ना हो, बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो, क्योंकि आगे फाइनल एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। फरवरी में फाइनल एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, ये कुछ बर्तन जो थे वो रात को धोए थे हम दोनों ने मिलके, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके। इनको मैंने ना जरा हवा और धूप लगवाने के लिए रखा है, ताकि जो है इनमें जो है ना अगर गीला रख दिया जाए तो स्मेल सी हो जाती है, वो ना हो इसमें। तो बस ये 2 दिन के इतने ढेर बर्तन जमा हुए थे, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा तरस आ गया मुझ पे, क्योंकि मेरी कमर की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो उन्होंने कहा चलो आधे तुम धो लो आधे मैं धो लेता हूँ। बस ये कभी तरस खा ही लेते हैं मेरे ऊपर। बस इनका अपना मूड होता है ना, तो बर्तन भी धुलवा लेते हैं, कपड़े भी थोड़े बहुत धुलवा लेते हैं, मेरे साथ करवा लेते हैं काम, हेल्प आउट करवा लेते हैं। तो ये यहाँ पे 2 अखरोट आखिरी बचे हुए थे जो इनके पापा ने लाके दिए थे उनमें से, और ये काफी दिनों के पड़े हुए थे, कोई नहीं खा रहा था इसे। तो मैंने कहा चलो मैं खा के इसे खत्म करूँ। अच्छा, ये आज है ना मुझसे सही तरह टूटा नहीं, वरना मैं इसको इतने अच्छे तरीके से इसको खोलती हूँ ना कि इसका पूरा बेजा ही बाहर आ जाता है। मेरी शॉर्ट वीडियोज में आप देखेंगे, शॉर्ट वीडियो में है मेरी अखरोट को खोलने वाली जो है वीडियो एक, तो आप उधर देखेंगे। ये बड़े अच्छे रहते हैं क्योंकि ये ब्रेन होता है एक तरह का ना, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को लाजमी खिलाना चाहिए, बच्चों का दिमाग मजबूत होता है इससे। खास तौर से पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको लाजमी अखरोट दिया करें, बादाम से ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कहते हैं बादाम दिमाग मजबूत करता है, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत जो है ना ये अखरोट करता है, लेकिन एक मिकदार और एक मुनासबत से देने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स क्योंकि गर्म बहुत होते हैं, तो हम मिडिल क्लास लोग जो है पूरे साल तो नहीं हम इसको यूज कर सकते, लेकिन कम से कम हम सर्दियों में अपने बच्चों को हफ्ते में 1 या 2 दफा तो ये बादाम और अखरोट वगैरह खिला सकते हैं ना, कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ ये कोशिश हम माओ को करनी चाहिए, थोड़ी बहुत सेविंग्स कर लेनी चाहिए, या हम छोटी मोटी कोई जॉब कर लें अपने बच्चों के लिए कि उनको कुछ अच्छा खाने पीने को दे सकें। और यहाँ पर कुछ कपड़े धोने थे, तो मेरे डब्बे में सर्फ खत्म हो गया था, तो मैं अब ये सर्फ का मिक्सचर तैयार करने लगी हूँ। भाई मैं तो इसी तरह ही करती हूँ, आधा किलो वाले 2 पैकेट ले लिए बोनस के, या फिर 1 किलो का बड़ा 1 पैकेट ले लिया बोनस का, और कुछ जो है एरियल सर्फ के 20-20 वाले जो हैं वो 300 200 300 के साशे पैकेट्स ले लिए, और इनको आपस में मिला जुला के तो मैं तो मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। आप देखेंगे मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि सिर्फ 1 किलो का जो एरियल का पैकेट है ना वो 700-800 पे पहुंचा हुआ है, तो इतना महंगा जो है, और महीने का कितना सर्फ लग जाता है, तो ये बहुत बजट से बाहर हो जाती है चीज। एरियल सर्फ जो है ना वो दाग धब्बे बहुत अच्छे से निकाल देता है, और बोनस जो है उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है और झाग बड़े अच्छे से बनाता है ये। तो ये है कि आधा किलो बोनस ले लें आप, और उसमें आप 20 रुपीज़ वाले एरियल के अगर 7-8 साशे मिला लें और इसको मिक्स करके रख लें, तो इससे बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। वैसे कुछ औरतें तो रिलेटेबल होंगी मेरे से, वो भी इसी तरह से करती होंगी यकीनन। कौन कौन करती हैं जरा कमेंट्स में बताइएगा मुझे आकर, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे मुल्क का जो हाल हुआ है ना, जो महंगाई का सैलाब और तूफान आया हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सर्वाइव करना ना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हम औरतें ना अगर इस किस्म के जुगाड़ ना लगाएं तो बस चला लिया हम लोगों ने महीना, सारा महीना हमने ये सर्फ और साबुन तो बैठ के नहीं ना खाना, और भी तो हजारों चीजें होती है ना जो हमने राशन में लानी होती हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग भी अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखा करें भाई, उनका एहसास किया करें कितनी मेहनत से वो कमा कर लाते हैं, क्योंकि अगर हम खुद जॉब करें ना, खुद कमाए ना, तब हमें पता चलता है कि पैसा कमाना कितने मुश्किल होता है, और उसको उड़ाने में मिनट भी नहीं लगता। जो हमारे मुल्क का हाल हुआ हुआ ना, अब तो यही है कि घर का हर बंदा हर फर्द कमाए ना, तब जाके घर का खर्चा सही तरह से चलता है। खैर, ये किचन का स्लैब मैंने साफ कर लिया था क्योंकि सर्फ थोड़ा बहुत गिर गया था, और अब ये दोपहर का टाइम है, मैं बच्चों के लिए मूली वाले पराठे बनाने लगी हूँ, और फ्रीजर में से मैंने गोश्त का पैकेट निकाल के रखा हुआ, इसका भी मैंने कुछ बनाना था। ये 1 दिन पहले शाम को मैंने मूलियाँ कद्दूकश करके उसका पानी वगैरह निचोड़ के उसमें सारा मसाला वगैरह डाल के इसको रेडी करके रख लिया था, ताकि नेक्स्ट डे सुबह नाश्ते में इनके पापा को बना दूं, और दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आए तो उनको भी बना दूं, और साथ मैं भी खा लूंगी। सर्दियों में ना हमारे घर में ये मूली वाले पराठे और आलू वाले पराठे, गोभी वाले, ये शौक से खाए जाते हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, इनके पापा भी, साथ मैं भी खा लेती हूँ। तो ये अजान जो है ना, मेरा बेटा ये खा रहा है ये पराठा दही के साथ, क्योंकि दही के साथ ही हम शौक से खाते हैं, वरना खाया नहीं जाता ऐसे। तो ये कह रहा था वाह मामा बड़े मजे का बना है पराठा, तो आपने तो बड़े मजे का बनाया है आज। तो मैंने कहा अच्छा बेटा थैंक यू। तो बस यही होता है कि जो बनाए ना माए, अगर बच्चे और ये जो है हस्बैंड जो है ना, अगर हमारे ये ओके कर दें ना और ये पसंद कर लें, तो हमारी समझो मेहनत वसूल हो जाती है। तो ये मैं खा रही हूँ दही के साथ। ये बनाना तो मैंने रायता था, लेकिन पुदीना नहीं पड़ा हुआ था, तो फिर मुझे दिल नहीं
कर रहा था बच्चों को भेजने का, बच्चों को लेट हो रहा था ट्यूशन से। तो मैंने कहा बेटा बस ये दही है ना, इसमें हल्का सा नमक डाल के तो इसके साथ खा लेते हैं आराम से। और अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे है, सुबह नाश्ते का टाइम है। इनके पापा के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो ये दूध डालना था चाय के लिए, तो मुझे डोंगी नहीं मिली थी। मैंने कहा देखती हूँ शायद यहाँ पे पड़ी होगी, तो खैर ये मिल गई है मुझे। तो आज है ना इतना कुछ हैवी नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा था, बस इनके पापा ने कहा चाय मजेदार सी बनाना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मजेदार सी चाय पीने, तो पानी नहीं डालूंगी चाय में भाई। वैसे ये बात है कि सर्दियों में ना दिल चाहता है मजेदार सी कड़क सी चाय हो, और गर्मियों में तो चाय का इतना दिल ही नहीं करता। सुबह नाश्ते में भी ना बस दिल चाहता है ठंडी ठंडी चीजें हो, लस्सी हो, कोई जूस हो। तो मैंने इनके पापा से कह के ना 4 स्लाइस वाली ब्रेड मंगा ली थी अपने लिए, और इनके पापा ने कहा कि फिर मुझे भी 1 स्लाइस दे देना उसमें से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब मैं इन स्लाइसों को रोस्ट करने लगी हूँ। देखेंगे तवे पे बड़े अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं ये। इनको हल्का सा घी लगा के ना, तो इनको आगे पीछे से अच्छे से इनको सेक कर देखिएगा तो बड़े प्यारे से गोल्डन सा इनका अच्छा सा कलर आ जाता है, तो बड़े मजेदार से हो जाते हैं, क्रिस्पी से। और यहाँ पर हमारी चाय भी बॉयल हो रही है, अच्छी सी पकानी है, खूब पका कर देनी है चाय। और ये स्लाइस भी रोस्ट हो रहे हैं, ये देख लीजिए। बस ये इसका इतना ही गोल्डन कलर करना है मुझे, क्योंकि अगर ज्यादा इसको और सेका ना तो फिर ये डार्क हो जाएंगे और फिर जले का सा मजा आ जाता है। और अभी यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया। इनके पापा ने कुछ सब्जी भिजवाई थी मुझे, आलू मटर गाजर कह रहे थे पकानी है, लेकिन आज मैं ये नहीं बनाऊंगी, मैं ये नेक्स्ट डे बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरे बच्चों ने शामी कबाब की फरमाइश की थी, तो आज मैं शामी कबाब बनाने लगी हूँ। तो चलिए जी अब जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये आधा किलो चने की दाल है, जिसको मैंने सारी रात भिगो कर रखा हुआ था। आप लोग भी लाजमी भिगो के पहले से रख दीजिएगा। खाने से कम 6 घंटे पहले आप इसको भिगो कर रख दें तो बहुत अच्छा रहता है। इसको मैंने धोकर भिगो दिया था। अच्छा ये चिकन आधा किलो है, आप लोग आधा किलो से ज्यादा भी ले सकते हैं और बराबर का रेशो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बराबर का रेशो लिया है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 खाने का चमचा साबुत जीरा, 1 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के स्टिक्स और लौंग डालेंगे 2-3, 2 अदद तेज पत्ते और 1 जो है दरमियाने साइज की प्याज को कटिंग करके इसमें डाल दीजिए। फिर 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसमें 5 से 6 हरी मिर्चों को भी साथ कूट लीजिए और वो भी इसमें शामिल कर दीजिए। इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, जिसमें 1 खाने का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा कुटी लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च और आधा ही खाने का चमचा हल्दी शामिल है। ये सारे मसाले इसमें डालकर अब इसमें हमने पानी डालना है। तकरीबन 2 से 2.5 बड़े गिलास के करीब आपने इसमें पानी शामिल करना है, क्योंकि हमने इसे प्रेशर नहीं देना, हमने इसे डायरेक्ट पतीले में बनाना है। आधे घंटे में रेडी हो जाएंगे। आधा घंटा या 45 मिनट 45 मिनट्स लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको गलने में। बस तो तेज आंच करके इसको 1 बॉयल दिलवा लीजिए और उसके बाद ढक्कन देकर हल्की आंच करके इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख दीजिए। हाँ बस दरमियान में एक दफा ढक्कन उठाकर आप इसमें चमचा जरूर चला लीजिएगा। इसको जरा देख लीजिएगा। ये देखिए जी 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर ये सारा रेडी हो चुका है। दाल भी गल गई है, गोश्त भी, और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अगर आपको लगे कि हल्का फुल्का पानी है तो बस ढक्कन उठाकर इसको थोड़ी देर तेज आंच पे इसको खुश्क कर लीजिए और चमचा चलाती जाइए। बस पानी सारा हमने इसका ड्राई करना है। मुझे क्योंकि इसके बीच में अंडे डालने थे, तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से चेक किया है और मैं इसको थोड़ा खुश करती जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि हल्का सा इसमें कहीं पानी है। बस तो इसको ड्राई करने के बाद इसमें से जो है हड्डियां अलग कर दीजिए बोटियों में से, और खड़े मसाले जो डाले थे उनको भी निकाल के साइड पे रख दीजिए। अब हमें इसे कूटना है, यानी कि इसको हमें पीसना है। तो जो कूंडी डंडा होता है ना, उसका बड़ा वाला डंडा जो है वो ले लीजिए और उससे इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। या जो साग घोटने वाला घोटना होता है ना, उससे भी ये बड़े अच्छे से मैश हो जाता है। या आप इसको चटुवट्टे में डाल के भी पीस सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी। मेरे पास तो ये बड़ा डंडा है, मैं तो इसी के साथ इसको कूट लेती हूँ और बड़े अच्छे से ये कूटा जाता है, पिस जाता है। तो देखिए जी शामी कबाबों का मिक्सचर अच्छे से पिस चुका है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 दरमियाने साइज की प्याज कटिंग करके और हरा धनिया थोड़ा सा कटिंग करके और 4-5 हरी मिर्ची बारीक बारीक काट के इसमें शामिल करेंगे। अब 2 अदद अंडों को फेंटकर इसमें शामिल करें और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने खूब अच्छे से हाथों से ना इसको दबा दबा कर मिक्स करें, ताकि सब चीजें यकजान हो जाएं, बिल्कुल इकट्ठी हो जाएं सारी। और जो अंडे हमने इसमें डाले वो भी अच्छे से इसमें सब में मिक्स हो जाएं। फिर इसकी टिक्कियां बनाकर तो इसको फ्रीज कर लीजिए। तकरीबन 20 से 25 दिन या 1 महीने तक आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। उससे ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कच्ची प्याज डली हुई है। मैंने काफी टिक्कियां तो फ्रीज कर ली थी और कुछ मैंने इसी वक्त फ्राई कर ली थी ताकि खा ली जाए। तो ये देखिए जी हमारी टिक्कियाओं के हमारी शामी कबाबों का फाइनल लुक है ये। मेरी इस रेसिपी से शामी कबाब जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको यकीनन बहुत मजेदार लगेंगे। चले जी अपने व्लॉग का करने लगी हूँ यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग और आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी दबा दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अब आप लोगों से जाती हूँ इजाजत। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को जरूर याद रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, और तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।